ऐसी जो उन्होंने अभद्र टिप्पणी की है उसका प्रसाद कुलदीप पाटिल जी ने दे दिया है। आप कह रहे हैं कि सही पिटाई की गई? बहुत बढ़िया पिटा है, कोई इशू नहीं है। आया कि डिम्पल यादव जैसा पहनावा शायद ही देश में किसी महिला सांसद का होगा। बिल्कुल, वो इतनी सादगी, सरलता, सौम्यता से भरी हुई हैं और आप उस महिला के ऊपर इस तरीके की अभद्र ऊंची टिप्पणी की उन्होंने कि वो नंगी बैठी हुई थी। ऊपर अभद्र भाषा बोलने वाला, अमर्यादित टिप्पणी करने वाला, चाहे मौलाना हो, चाहे पंडित हो, चाहे पादरी हो, या एनीवे कोई भी हो, बर्दाश्त से बाहर है। महिलाएं हैं, एनडीए के जो नेता हैं, वो जाके मणिपुर खड़े क्यों नहीं हुए? वो मणिपुर जाके खड़े क्यों नहीं हुए? हमारी बहनों की अभी आपने देखा होगा पीछे कि हमारी जो दिल्ली के अंदर भी कितनी बहनों के साथ हमारे बलात्कार हो गए, यूपी के अंदर भी रोज ऐसी घटनाएं आ रही हैं, उनकी आवाज वो क्यों नहीं उठाते हैं? तो ये लोकतंत्र के अंदर महिलाओं का इससे बड़ा अपमान कभी नहीं हो सकता कि वो एक सांसद है। अगर सांसद के ऊपर मौलाना इस तरीके की अभद्र भाषा इस्तेमाल करता है तो हमारे यहाँ पे मेरी खुद की माता, मेरी बहनें, मेरी भाभियां सभी साड़ी पहनती हैं, तो ऐसे मौलाना को तो हम घर में भी नहीं लाएंगे। एनडीए विपक्ष से सवाल कर रहा है कि आप अभी तक चुप क्यों हैं? उस प्रदेश के मुखिया अभी तक इस मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं। बात कावड़ की आती है, बात शिक्षकों के ऊपर एफआईआर करने की आती है, बात झूठे एनकाउंटर करने की आती है, तो प्रदेश सूबे के मुख्यमंत्री आगे बढ़ के इस मामले को उठाते हैं। लेकिन आज प्रदेश की एक महिला के ऊपर एक मौलाना ने अमर्यादित टिप्पणी करी है और उस पर प्रदेश का मुख्यमंत्री जो अपने आप को हिंदूवादी बताता है, सबसे बड़ा हिंदू हितैषी बताता है, वो चुप बैठा हुआ है। बैठ के आज तक उन्होंने हिंदू मुसलमान करने का जो एजेंडा उठा रखा है और जो वो अभद्र टिप्पणी एक महिला के ऊपर कर रहे हैं वो खुद नहीं कर रहे हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र, उनको ये समझाया जाता है कि इस समय पे आपको इस ऐसा काम करना है, वो एक प्री प्लान। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं रिपब्लिक समाचार। अब तक मौलाना रशीदी को आप बखूबी जान चुके होंगे क्योंकि बीते एक दिन से लगातार उन्हें टीवी चैनल, सोशल मीडिया तमाम लोग कवर कर रहे हैं। वजह है सपा की सांसद डिम्पल यादव पर अभद्र टिप्पणी की गई है, जिसके बाद अब उनकी जमकर पिटाई भी कर दी गई है। इस पूरे विषय पर सीधे हम बातचीत कर लेना चाहेंगे कि कैसे देख रही है आम जनता, कैसे देख रही है पहले महिलाओं का सम्मान, बड़ी बड़ी बातें करने वाले, नारी का सम्मान कहने वाले महिलाओं को पीठ पीछे देखकर कुछ और ही बताते हैं। देखिए, ये जो मौलाना रशीदी है, जो उन्होंने अभद्र टिप्पणी की है, ये बहुत ही निंदनीय अभद्र टिप्पणी है। उसका उनको आज जो प्रसाद, जो उनको प्रसाद बोलते हैं, जैसे मंदिर जाते हैं हम तो मंदिर में प्रसाद मिलता है, ऐसी जो उन्होंने अभद्र टिप्पणी की है उसका प्रसाद कुलदीप पाटिल जी ने दे दिया है। आप कह रहे हैं कि सही पिटाई की गई? बहुत बढ़िया पिटा है, कोई इशू नहीं है। पर ना मेरे को एक चीज समझ नहीं आती कि ये जो हमारी हिंदुस्तान की सरकार है, भाजपा सरकार और यूपी में योगी सरकार, ये महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करती है। ये जब महिलाओं की बात करती है और महिलाओं की बात करती है और महिलाओं की बात जब महिलाओं के ऊपर कोई बात आती है तो ये बैकफुट पे चली क्यों जाती है? आप देखिए मणिपुर में नरेंद्र मोदी जी आज तक भी नहीं गए हैं। अब मैंने देखा पीछे कि उसमें ना फिर 1.5 साल का 1 साल का इन्होंने फिर से राष्ट्रपति शासन वहां पे लगा दिया है। महिलाओं के लिए जो आम पब्लिक है उसके दिल के अंदर जो एक सम्मान है, आज उसी को देखते हुए कुलदीप पाटिल ने जो आज किया है मौलाना रशीदी के साथ, वो बहुत अच्छा किया। अच्छा, ये 3 चेहरे भी दिखाइए कैमरामैन। इन 3 चेहरों को इसलिए दिखाइए क्योंकि वो विपक्ष के चेहरे हैं जिन पर आरोप लगाया जा रहा है कि आप लोग डिम्पल यादव के लिए खड़े नहीं हो रहे हैं। बताइए, एनडीए की महिलाएं खड़ी हो गई। देखिए, एनडीए खड़ी हो गई है। बहुत ही जो एनडीए की जो महिलाएं हैं, एनडीए के जो नेता हैं, वो जाके मणिपुर खड़े क्यों नहीं हुए? वो मणिपुर जाके खड़े क्यों नहीं हुए? हमारी बहनों की अभी आपने देखा होगा पीछे कि हमारी जो दिल्ली के अंदर भी कितनी बहनों के साथ हमारे बलात्कार हो गए, यूपी के अंदर भी रोज ऐसी घटनाएं आ रही हैं, उनकी आवाज वो क्यों नहीं उठाते हैं? जो यूपी के अंदर आज इतने स्कूल बंद कर दिए गए, उन बच्चों की आवाज क्यों नहीं उठाती है? जो आज बच्चे त्रस्त हैं, आज बच्चे रो रो कर कह रहे हैं कि हमें अपने स्कूल में जाना है, हमें उस स्कूल में नहीं जाना है। तो एनडीए की जो औरतें हैं, एनडीए के जो पूरी टीम है और पूरे जो भाजपा जो पूरी प्रोगंडा की टीम है, वो उनकी आवाज क्यों नहीं उठाती है? डिम्पल यादव जी, अब देखिए डिम्पल यादव जी एक महिला है और कांग्रेस पार्टी हमेशा से महिलाओं का सम्मान करती है। कांग्रेस पार्टी ने महिलाओं की लड़ाई आज तक लड़ी है। आदि आबादी को जो हक देने की बात की हमारे यूपी के अंदर, महिलाओं को आदि आबादी को जो हक देने की बात की प्रियंका गांधी ने की। आपने देखा वो पिछले विधानसभा चुनाव में 50% सीट हमने महिलाओं को दी थी। कह रहे हैं आपकी महिलाओं को सर पर चुन्नी तक ढकना नहीं आता। बताया नहीं मौलाना ने क्या कहा कि पीछे से नंगी दिख रही थी वो। देखिए, मैं इस तरह की बात नहीं कर सकता। और मौलाना जी ने जो बात की है उसका उनको आज बहुत अच्छा जवाब मिल चुका है। मेरा नाम अमित डेढ़ा है। अगर मैं भी कुलदीप पाटिल की जगह होता तो मैं और भी अच्छा जवाब उनको देता।
पर मेरा दुर्भाग्य है कि मैं वहां जा नहीं पाया। आज मेरे भाई कुलदीप भाटी ने ये काम कर दिया है। मौलाना कह रहे हैं आप लोग हमारी हत्या करवा देना चाहते हैं, क्या चाहते हैं कि हम लोग जिए नहीं? देखिए, हमने तो मना नहीं किया आपको जीने के लिए। मौलाना जी कितनी उम्र के हो गए? कितनी उम्र है मौलाना जी की? बुजुर्ग है वो। बुजुर्ग है तो फिर आज तक जी रहे हैं, मरे थोड़ी हैं। किसने मारा है उन्हें? आज तक मारा है? 60 साल तो कांग्रेस का राज रह गया, 14 साल अभी बीजेपी का राज चला। 14 साल में उनको खतरा होगा, पर पिछले 60 साल में उन्हें खतरा नहीं हुआ। आज यूपी के अंदर योगी सरकार है, खतरा हो सकता है उन्हें, पर हम तो नहीं बोल सकते इस चीज को, है ना। तो मौलाना जी को अपने ऊपर जो उन्होंने बोला है उस पर शर्मिंदगी आनी चाहिए, उन्हें माफी मांगनी चाहिए, पर वो माफी ना मांग के वो नई नई बातें कर रहे हैं, जिसका उन्हें आज जवाब मिला है, बहुत अच्छा जवाब मिला है। हमें बेटा है ये सीधे तौर पर कह रहे हैं कि एकदम सही और दुरुस्त जवाब दिया गया। लेकिन सपा की सांसद पे पहले जो टिप्पणी की गई उसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, जो टिप्पणी की गई उन्होंने बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से बहुत ही एक गलत शब्द बोला था। वो अगर आपको लग रहा था कि पहनावा वो मस्जिद के अनुरूप नहीं है तो आप उसको किसी और तरीके से बोल सकते थे, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से बिल्कुल यही बोल दिया कि नग्न बोल दिया उस तरीके से बैठी हुई थी, तो ये बहुत ही ऑड लगा सुनने में। जब मैंने वो देखा नहीं था वीडियो, जब मैंने एक चर्चा सुनी कि डिम्पल यादव पे कमेंट, तो मेरे मन में यही आया कि डिम्पल यादव जैसा पहनावा शायद ही देश में किसी महिला सांसद का होगा। बिल्कुल, वो इतनी सादगी, सरलता, सौम्यता से भरी हुई हैं, और आप उस महिला के ऊपर इस तरीके की अभद्र ऊंची टिप्पणी की उन्होंने कि वो नंगी बैठी हुई थी यार। नंगे पीछे से पीठ देखिए, उनका पेट भी दिख रहा है। भाई आप ये देखिए, वो जो मौलाना जिस मौलाना ने आरोप लगाया वो बीजेपी का पेड मौलाना है। उसका वीडियो है यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। वो खुद बोला था उसने कि 2025 के चुनाव में हमने बीजेपी को दिल्ली में वोट दिया। हाँ, बीजेपी को वोट दिया है, सबने देखा ही है। तो ये तो बहुत ही, और जो अभी एनडीए के लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे महिलाएं वहाँ की, तो डिम्पल यादव जी ने उनका जवाब दिया है कि अगर आपको हमारी इतनी चिंता हो रही तो मणिपुर में भी महिलाएं हैं। अभी कुछ दिन पहले समाजवादी पार्टी के एक सांसद है इकरा हसन, उनके ऊपर ही करणी सेना का कोई एक योगेंद्र राणा जिनका नाम था, वो तो कह रहे थे शादी करना चाहता हूँ, क्या गलत? एक बार नहीं, लगातार अभद्र टिप्पणी कर रहा था। तो शादीशुदा है। हाँ, कह रहे हैं मेरी पत्नी ने परमिशन दे दिया दूसरी शादी। शादीशुदा है वो, उसका जवाब भी उसे मिल गया है। उसको भी देखो, मैं एक गुर्जर समाज से आता हूँ, ठीक है, और इकरा हसन एक गुर्जर समाज की बेटी है, और गुर्जर समाज ने उसे उठा के अच्छा वाला एक मैसेज दिया है। आज वो भगता डोल रहा है, आज वो मिल नहीं रहा है किसी को, और जिसको मिला है उसने उसे अच्छी तरह से जवाब भी दिया है। तो जो समाज कोई भी हो, मैं ये नहीं कह रहा वो गुर्जर समाज की है इसलिए उसे जवाब दिया गया, कोई भी समाज हो, किसी की बहन बेटी हो, उसके लिए जो हिंदुस्तान की आधी आबादी है उसके लिए अभद्र टिप्पणी करने वाला, वो एक जो मर्डर कर देते हैं ना, उससे भी बड़ा अपराधी है। कह रहे पहनावा तो ठीक करना पड़ेगा ना। किसका पहनावा ठीक करना पड़ेगा? डिम्पल यादव का पहनावा। डिम्पल यादव, मैंने भाई ने बोला कि उसकी सादगी, और एक सांसद मानने ने, वो मान्य है, सांसद है, एक हिंदुस्तान की संसद की एक सांसद है, और उस एक मानने के लिए और इतनी सिंपल महिला के लिए आप इस तरह की अभद्र टिप्पणी करते हो? क्या पहनावा ठीक करना है? अगर आपको पहनावा गलत लगा, जब वो आई थी तो मस्जिद से बाहर ही उनके रोक दिया था, मदरसे से बाहर रोक दिया था। उनसे बोलते कि जी आप अपना पहनावा ठीक कीजिए, अगर उनके पहनावे में आपको दिक्कत दिखाई दी तो ऐसा तो मौलाना जी किया नहीं। अब बताया वो पेड़ है बीजेपी के, उन्होंने कहा कि मैंने बीजेपी को वोट दिया, वो पेड़ है। वो क्या करते हैं? वो ओवैसी सुना है आपने? ओवैसी का नाम सुना है? एक आदमी है ओवैसी, जिसने एक पार्टी बनाई हुई है, वो सांसद भी है। वो क्या करता है, जहां सपा जीत रही होती है, कांग्रेस जीत रही होती है, गठबंधन इंडिया गठबंधन जीत रहा होता है, वहां वो एंट्री कर देता है। तो वो वाले मौलाना है वो, तो पेड़ मौलाना है। और पेड़ मौलाना एक, और चलो पेड़ है, हो सकता है उसको पैसे कमाने हो कहीं से भी, कोई ऐसी बात नहीं, पर किसी महिला के लिए इस तरह से अभद्र टिप्पणी करना बहुत ही निंदनीय है, और इसका जवाब अभी मिला है और आगे भी मिलता रहेगा। चाहे इंडिया गठबंधन, मैं सफाई दे रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ, मुझे पहनावा सही नहीं लगा, इकरा हसन से सीखिए कैसे कपड़े पहनने चाहिए। तो ऐसी इकरा हसन पहनती है, ऐसी वो पहनती है, वो साड़ी पहनती है, वो सूट पहनती है। चुन्नी कौन लेगा सर पर? अरे चुन्नी, आप देखिए, मैं बताता हूँ हमारे समाज में क्या होता है। देखिए, जो हमारा मुसलमान समाज है, हिंदू समाज है, मुसलमान समाज में बुर्खा पहनती है, और मुस्लिम तो है नहीं, है हिंदू। और चुन्नी की बात ऐसी है कि चुन्नी अगर सर पे नहीं है, वो मस्जिद है, गुरुद्वारा नहीं है। गुरुद्वारे में आप चुन्नी रख के जाते हैं सिर पे, और मस्जिद में तो एक बात सुनिए पहले, तो मस्जिद में किसी औरत को बढ़ने नहीं देते, अपनी महिलाओं को तो बढ़ने नहीं देते है। अगर मान लो आपको महिलाओं से इतनी दिक्कत है, तो आप इकरा हसन जी को, उसको डिम्पल यादव जी को बोल सकते थे कि जी आप मस्जिद में नहीं जा सकती, आप हमारे मदरसे में नहीं जा सकती, या आपका पहनावा ठीक नहीं है, आप उनको वहां पे रोक सकते थे। आपने रोका क्यों नहीं?
पहली बात तो उनका पहनावा बहुत अच्छा पहनावा है, सादगी का पहनावा। हमारे इंडियन वेस्ट इंडिया का हमारा यही पहनावा साड़ी, है, बिल्कुल। साड़ी सूट यही पहनावा हमारा। उसमें जानबूझ के देखिए मौलाना ने बवाल किया है, हालांकि मैं बार बार कह रही अपना को हूँ famous करना चाह रहा उन्हें जवाब भी मिल गया है, लेकिन आप लोगों से सीधा सवाल बताइए कि एनडीए गठबंधन के लोग कह रहे हैं कि शर्म कीजिए, आप लोग महिला के लिए, अपनी ही सांसद के लिए खड़े नहीं हो रहे। देखिए, पहले तो जो मौलाना है रशीदी नाम है उनका, वो हमेशा चैनल्स पे बैठ के आज तक उन्होंने हिंदू मुसलमान करने का जो एजेंडा उठा रखा है, और जो वो अभद्र टिप्पणी एक महिला के ऊपर कर रहे हैं वो खुद नहीं कर रहे हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र, उनको ये समझाया जाता है कि इस समय पे आपको इस ऐसा काम करना है। वो एक प्री प्लान उनका चीजें रहती है, क्योंकि 27 में उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव आने वाला है। जब चुनाव आने वाला है तो समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत से, इंडिया गठबंधन पूर्ण बहुमत से वहां पे सरकार बनाने वाली है। तो इस कंडीशन में ऐसे नॉनसेंस क्रिएट करना कि कैसे भी करके हिंदू मुस्लिम हो जाए, और ये मुसलमानों को समझाना कि जो समाजवादी, अब उन्होंने ये टिप्पणी कर दी है तो समाजवादी पार्टी के लोग एक मौलाना को गाली गलौज करेंगे, मारेंगे, पीटेंगे, तो वो फिर छाती ठोक ठोक के चिल्ला के कहेगा कि देखो मैं मुसलमान हूँ इसलिए मुझे सपा मार रही है। तो मुसलमान क्या करेंगे, इसमें 10%, 20%, 30% मौलाना रोष में आ जाएंगे और वो इंडिया गठबंधन को सपोर्ट नहीं करेंगे। और वो किसको सपोर्ट करेंगे? भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करेंगे जाके। जैसा मौलाना ने 2025 के चुनाव में उंगली दिखा के बताया था कि देखो मैंने भाजपा को वोट किया, तो वो ये बताना चाहते हैं ऐसे नॉनसेंस क्रिएट करके कि हम जो है मुसलमान वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं, और भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो देश में मुसलमानों के बारे में भी soचती है। तो वो ऐसा क्रिएट कर रहे हैं, ये बीजेपी का माइंड है। क्या बीजेपी का माइंड है? अच्छा, हालांकि मैंने इस पे एक वीडियो भी बताया पूरा विश्लेषण करते हुए कि कैसे मौलाना रशीदी पहले से ही भाजपा से मिले हुए हैं, लेकिन सवाल यह है कि अखिलेश यादव अपनी पत्नी के लिए खड़े नहीं हो रहे। तमाम लोग सवाल कर रहे हैं, खास तौर पर बीजेपी की महिला सांसद क्या रही है? देखिए, जब हम एक बड़े लीडर होते हैं तो आप कहें कि हम रोड पे खड़े हो जाएं, धरना प्रदर्शन करने लगे जाके, वो इस बात को भली भांति समझते हैं कि ये जो क्रिएटिव माइंड है, ये क्रिएटिव माइंड भाजपा का क्रिएटिव माइंड है। तो जो उनको सवाल करे ना कि वो अपनी पत्नी के लिए खड़े हुए हैं या नहीं खड़े हुए, छोड़ के भाग आए हैं। अखिलेश तो फिर भी खड़े हुए हैं ना साथ में डिम्पल यादव जी के साथ। वो इसका जवाब देंगे, अखिलेश यादव जी इसका जवाब देंगे, क्योंकि एक महिला सांसद के ऊपर, और इतनी सादगी भरी महिला सांसद के ऊपर एक मौलाना अगर इस तरीके की टिप्पणी करता है तो ये लोकतंत्र के अंदर महिलाओं का इससे बड़ा अपमान कभी नहीं हो सकता कि वो एक सांसद है। अगर सांसद के ऊपर मौलाना इस तरीके की अभद्र भाषा इस्तेमाल करता है तो हमारे यहाँ पे मेरी खुद की माता, मेरी बहनें, मेरी भाभियां सभी साड़ी पहनती हैं, तो ऐसे मौलाना को तो हम घर में भी नहीं लाएंगे। तो इस तरीके के मौलाना को सही सबक सिखाना है, इनके खिलाफ FIR होनी चाहिए, और जहां से ये क्रिएटिव माइंड आया उन लोगों को भी सबक सिखाना चाहिए। उत्तर प्रदेश की सरकार सबक सिखाए, उत्तर प्रदेश के लोग सबक सिखाएं कि जो वोटिंग है इतनी ज्यादा से ज्यादा करें कि इनका जो क्रिएट कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान करने की कोशिश कर रहे हैं, 1-2 मुसलमान जिनका 10-20-50 हजार से घर चल रहा है, ऐसे लोगों को जेल में डाल के और सत्ता से ऐसे लोगों को भगा देना चाहिए जो महिलाओं के लिए ऐसा क्रिएटिव माइंड। सीधे तौर पे बॉयकॉट करना चाहिए। श्रीवास्तव जी, आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे वाक्य को? खास तौर पर पहले तो डिम्पल यादव के अभी तक पहनावे की ही चर्चा होने लगी थी, पहनावे की चर्चा अमूमन होती भी है, लेकिन अब उनके कहा जा रहा है कि वो तो नग्न थी। देखिए, महिलाओं के ऊपर अभद्र भाषा बोलने वाला, अमर्यादित टिप्पणी करने वाला, चाहे मौलाना हो, चाहे पंडित हो, चाहे पादरी हो, या एनीवे कोई भी हो, बर्दाश्त से बाहर है। जिस तरीके से मौलाना रशीद ने डिम्पल यादव के पहनावे को लेकर एक अमर्यादित टिप्पणी की है, उन पे सख्त से सख्त धाराओं में मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और आश्चर्य की बात है कि जो एनडीए विपक्ष से सवाल कर रहा है कि आप अभी तक चुप क्यों हैं, उस प्रदेश के मुखिया अभी तक इस मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं। बात कावड़ की आती है, बात शिक्षकों के ऊपर FIR करने की आती है, बात झूठे एनकाउंटर करने की आती है, तो प्रदेश सूबे के मुख्यमंत्री आगे बढ़ के इस मामले को उठाते हैं। लेकिन आज प्रदेश की एक महिला के ऊपर एक मौलाना ने अमर्यादित टिप्पणी करी है, और उस पर प्रदेश का मुख्यमंत्री जो अपने आप को हिंदूवादी बताता है, सबसे बड़ा हिंदू हितैषी बताता है, वो चुप बैठा हुआ है। बहुत ही अपमानजनक है, महिलाओं का अपमान है, और ये बर्दाश्त के बाहर है। आप देखिए जिस तरीके से
मौलाना ने टिप्पणी की है, ये उनकी जो भाजपा वाली मानसिकता है उसको साफ दर्शाता है। जिस तरीके से भाजपा के राज में मणिपुर के अंदर महिलाओं को नग्न करके दौड़ाया गया और प्रधानमंत्री इस पे एक शब्द बोलने से मतलब आगे नहीं आए, उसी तरीके से ये दूसरा उदाहरण है जिसपे प्रदेश के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री, जो कि इस समय भारत के अंदर नहीं, अभी तक चुप्पी साधे हुए हैं और एक भी शब्द बोलना कोई जरूरी नहीं समझ। लेकिन कहा जा रहा है अखिलेश यादव तो अपनी पत्नी का सम्मान नहीं कर पा रहे हैं, उसके लिए खड़े नहीं हो पा रहे हैं, तो किसके लिए खड़े होंगे फिर वो? देखिए, अखिलेश यादव को रोड पे आने की जरूरत नहीं है। भारत का 140 करोड़ जो जनता है वो इस मामले को लेकर मौलाना के विरोध में है। अखिलेश यादव अपने पर्सनल मैटर के लिए इसमें नहीं आएंगे। अखिलेश यादव महिलाओं को कितना सम्मान करते हैं ये जग जाहिर है। आज तक उन्होंने प्रधानमंत्री की तरह अपनी महिला को छोड़ा नहीं है, अपनी महिला के साथ रह रहे हैं, सुख में दुख में हर तरीके से अपनी पत्नी के साथ है। और इस मामले को अखिलेश यादव नहीं समझते कि इतना तूल देना चाहिए, क्योंकि इस मामले को तूल देके आप मौलाना को हाईलाइट करेंगे। मौलाना चाहता ही है कि इस तरीके से विवादित बयान देके मैं सुर्खियों में बना रहा हूँ। बताइए, अब जो बीजेपी की महिला सांसद सवाल उठा रही हैं, धरना कर रही हैं, मणिपुर हाथरस कांड या जो भी शोषण होता है महिलाओं के वहां तो चुप है, लेकिन इसमें पता है कि इंडिया गठबंधन की सांसद है तो बवाल लगातार। देखिए, ये इस मामले का पूरा राजनीतिकरण कर रहे हैं। आपने देखा कि भाजपा की जितनी भी महिला सांसद थी, वो उन्नाव हो, हाथरस हो, मणिपुर कांड हो, महिलाओं के या दिन पे दिन महिलाओं के साथ जो बलात्कार हो रहे हैं उन पे चुप्पी साधे हुए हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वहां पे वो बयान देती हैं तो सीधे सीधे अपनी सरकार को घेरेगी। लेकिन बात यहाँ विपक्ष की है, विपक्ष को घेरने में वो कोई मौका नहीं चूकना चाहती। ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है और इस पे राजनीति ना करते हुए तत्काल प्रभाव से वो एक्शन लेना चाहिए सरकार को। आप एक बात ध्यान से समझ लीजिए, मैं देखने वालों को भी कह रहा हूँ, ये जो मौलाना है ये बीजेपी का एक प्योर एजेंट है। अगर इसका पैजामा उतार के देखेंगे तो आरएसएस का कच्छा निकलेगा। आप देख लीजिए, गारंटी है। अगर इसका पैजामा खोल के देखेंगे तो आरएसएस का कच्छा निकलेगा। ये भी विवादित टिप्पणी है, मैं आपको बता दूं। कोई बात नहीं, उनको मेरे पे एफआईआर करनी है तो कर दे। अगर जो इंसान महिलाओं के प्रति इस तरीके की टिप्पणियां कर सकता है तो उसके प्रति हम ऐसी टिप्पणियां कर सकते हैं। आप देख लीजिए, पैजामे के नीचे आरएसएस का कच्छा निकलेगा। तो बताइए, तमाम आरोप प्रत्यारोप हालांकि जवाब बड़े ही तगड़े तरीके से दिए गए हैं। डिंपल यादव ने इस पूरे विषय पे कहा है कि मेरे लिए खड़ी हुई है, ठीक है, लेकिन मणिपुर मुद्दे पे भी खड़ा होना चाहिए था और तमाम महिलाओं के मुद्दे पर एनडीए की महिला सांसदों को खड़ा होना चाहिए था। अखिलेश यादव ने बड़ी ही सादगी से और बड़े ही समझदार तरीके से इसका जवाब दिया है कि जो हम सदन में पहन के आते हैं वही दूसरी जगह भी पहन के जाएंगे ही। फिलहाल इस खबर के बारे में और इन लोगों की मुख्य तौर पर प्रतिक्रिया के बारे में आप लोग मुझे अपनी राय जरूर दें। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव, रिपब्लिक समाचार।